सुनने के लिए सभी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं। मैं सभी श्रोतागणों का सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो तथागत बुद्ध ने हमें जो सच्चाई के मार्ग, नैतिकता के मार्ग और इंसान को इंसानियत हमेशा याद रखनी चाहिए, उसे इंसानों की भलाई के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, उस मार्ग से ना भटककर नैतिकता के रास्ते पे चलना चाहिए। इन्हीं सभी बातों पे तथागत बुद्ध और उनके धम्म में विस्तार से चर्चा है। और हमारे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनका धम्म जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इतने 2500 वर्ष पूर्व जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग थे, बुद्ध के बताए हुए विचार थे, उनको अंबेडकर साहब ने हमारे बुद्ध और उनका धम्म के मार्ग से हमें बताया है। तो आज हमारे प्रबोधनकार माननीय अरुण कुमार मेश्राम हैं भोपाल से, और माननीय बालचंद बौद्ध जी हैं सागर से। मैं इन दोनों साथियों का स्वागत करता हूं और माननीय गुलशन कुमार जी को मैं अनुमति देता हूं, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति मैं प्रदान करता हूं। धन्यवाद सर। मैं अपने दोनों प्रबोधनकार से बोलना चाहूंगा कि कृपया सर अपना वक्तव्य शुरू करें और हमें एक जो अपने ज्ञान के माध्यम से जो बौद्ध उनका धम्म है उनके बारे में बताने की कृपा करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। आज के इस बुद्ध और उनके धम्म वाचन में उपस्थित आरवीएम के सम्मानीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी पदाधिकारी, उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बालचंद बौद्ध सागर से आज का बुद्ध और उनके धम्म का वाचन खंड 7वां भाग 3 महापरिनिर्वाण जिसका शीर्षक है, और इसमें बिंदु है तथागत के अंतिम वचन। पृष्ठ क्रमांक 449। सभी साथी तलाश करके देख लें। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, हो सकता है कि तुम ऐसा कहो कि अब हमारे शास्त्रा नहीं रहे, अब उनका उपदेश नहीं हो पाएगा। लेकिन आनंद, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो कुछ मैंने विनय और अनुशासन सिखाया है, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। आनंद, इस समय भिक्खु संघ में परस्पर एक दूसरे को समान संबोधन से ही पुकारने की आदत है। बड़े छोटे का कोई भेद नहीं करते। मेरे बाद इस आदत को त्याग दिया जाना चाहिए। बड़े भिक्खु द्वारा श्रामणेर को नाम लेकर अथवा छोटे भिक्खु द्वारा बड़े आयुष्मान कहकर पुकारना चाहिए, किंतु श्रामणेर अथवा आयुष्मान भिक्खु द्वारा बड़े भिक्खु को भंते अथवा श्रद्धेय कहकर पुकारना चाहिए। और आनंद, यदि संघ चाहे तो मेरे मरने के बाद जो छोटे मोटे नियम हैं उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। आनंद, तुम छन्न को जानते हो, वह कैसा जिद्दी दुष्ट है तथा उसमें विनय को मानने की भावना ही नहीं है। आनंद, मेरे बाद छन्न को कड़ा दंड दिया जाए। भगवान, कड़ा दंड से आपका क्या अभिप्राय है? आनंद, छन्न चाहे कुछ भी कहे,
उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बोला ना जाए, उसकी भर्त्सना ना की जाए, उसे भिक्षुओं द्वारा कोई भी शिक्षा ना दी जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाए। हो सकता है कि वह इस तरह सुधर जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। हो सकता है कि किसी भिक्षु के मन में बुद्धि के विषय में या धम्म के विषय में या संघ के विषय में कोई शंका हो, उलझन हो, अथवा मार्ग के ही विषय में कोई भी शंका हो, उलझन हो। यदि हो तो भिक्षु हो, अभी समय है, पूछ लो। बाद में यह सोचकर न पछताना कि हमारे शास्त्र हमारे सम्मुख थे, तो भी हमने उनकी उपस्थिति में उनसे प्रश्न पूछने में कोई रुचि नहीं ली। ऐसा कहने पर भिक्षु चुप रहे। तब दूसरी बार और तीसरी बार भी तथागत ने अपनी बात दोहराई। तीसरी बार भी भिक्षु मौन ही रहे। तब तथागत ने कहा, हो सकता है कि मेरे प्रति आदर भाव होने के कारण तुम नहीं पूछ रहे हो। भिक्षुओं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, वैसे ही तुम मुझसे बोलो। तब भी भिक्षु चुप ही रहे। तब आनंद थेर ने तथागत को कहा, भगवान अद्भुत हैं, भगवान आश्चर्य है। मुझे इस संग पर भरोसा है। इतने भिक्षुओं में कोई भी नहीं है जिसे बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में शंका हो, संघ के बारे में कोई शंका हो, कोई उलझन हो, अथवा आर्य मार्ग के बारे में कोई शंका हो। आनंद, तुम विश्वास के भरोसे बोल रहे हो, किंतु तथागत को यथार्थ के बारे में ज्ञान है। इन भिक्षुओं में से किसी एक को भी इस बारे में कोई शंका या उलझन नहीं है। मेरे इन 500 भिक्षुओं में से जो सबसे पिछड़ा हुआ है, वह भी कम से कम श्रोतापन्न अवश्य है, अर्थात स्रोत में आ पड़ा है। उसका पतन नहीं हो सकता और उसकी बोधि प्राप्ति सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं फिर तुम्हें स्मरण करा रहा हूं, सभी संस्कार अनित्य हैं, इसलिए अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। तथागत के ये अंतिम शब्द थे। माननीय अरुण कुमार मेश्राम जी। साधुवाद सर जी। जी सर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे क्रांतिकारी संत गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि विनम्र अभिवादन। आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोध जी, एवं आज के कार्य के अध्यक्षता कर रहे माननीय योगेश गौतम जी, संचालक माननीय गुलशन कुमार जी, एवं मेरे सभी बालचंद जी सागर से मैं आप सबको मेरा मित्रीय सादर जय भीम। आज मुझे बुद्ध एवं उनका धम्म ग्रंथ वाचन करने का अवसर दिया है। आरबीएम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं बुद्ध एवं उनका धम्म का वाचन करते हुए खंड 7 भाग 3 महापरिनिर्वाण के अध्याय 4 आनंद का शोक, आपने अभी हमारे बादल सिंह के माध्यम से जो अभी बुद्ध का अंतिम वचन था उसको आपने सुना है। इसके पश्चात जो आनंद ने जो शोक किया है उसके मैं वाचन कर रहा हूँ। आनंद का जो शोक है, आयु कुछ अधिक हो चली हो तो भगवान बुद्ध को किसी निजी सेवक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना, उसके बाद आनंद को चुना। आनंद तथागत के अंतिम समय तक तथागत की सेवा में ही रहे। आनंद केवल सेवक ही नहीं थे, बल्कि उनके दिन रात के
प्रियतम साथी भी थे। जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे और 2 शाल वृक्षों के मध्य विश्राम करने लगे, तो भगवान को लगा कि उनका अंत समय समीप है, और उन्हें यह भी लगा कि उन्हें कम से कम आनंद को यह कह देना चाहिए। इसलिए उन्होंने आनंद को संबोधित किया और बोले, हे आनंद, इन्हीं साल वृक्ष के मध्य इसी कुशीनारा के उपवन में रात्रि के तीसरे पहर तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। तथागत के ऐसे कहने पर आनंद स्थविर ने कहा, भगवान, आप बहुत जनों के लिए, हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए तथा देवताओं और मनुष्य के कल्याण के लिए कल्प भर तक रहने की कृपा करें। 3 बार आनंद ने अत्यंत आग्रह पूर्वक यही प्रार्थना की। तथागत का उत्तर था, आनंद, अब रहने दो, अब ऐसी प्रार्थना मत करो, ऐसी प्रार्थना करने का समय बीत चुका। आनंद, अब मैं बूढ़ा हो गया, वह प्राप्त हो गया, अब अंत समय समीप है, मेरे दिन पूरे होने को आए हैं, मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार कोई पुराना छकड़ा एक न एक दिन शीर्ण जीर्ण विशीर्ण हो ही जाता है, वही गति तथागत के शरीर की भी है। यह सुना तो आनंद स्थविर वहां रुके न रह सके। जब आनंद स्थविर दिखाई नहीं दिए तो भगवान बुद्ध ने भिक्षु से पूछा, आनंद कहाँ है? भिक्षु बोले, आनंद स्थविर यहाँ से चले गए हैं और खड़े रो रहे। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाकर कहा, जाओ और आनंद को कहो कि तथागत बुला रहे हैं। बहुत अच्छा कहकर भिक्षु ने स्वीकार किया। आनंद वापस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। आनंद मत, सर आपकी आवाज रुक गई है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है सर। आनंद वापस आए तो आकर तथागत के समीप बैठ गए। आनंद, रो मत। क्या मैंने अनेक बार पहले ही नहीं कहा कि यह चीज का स्वभाव है कि हमको अपने सभी प्रियजनों से पृथक होना ही पड़ता है, विदा लेनी ही पड़ती है, संबंध तोड़ना ही पड़ता है। आनंद, इतने दीर्घ काल तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण वचनों तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार के कारण मेरे बहुत समीप रहे हो। आनंद, तुम बड़े कुशल रहे हो। आनंद, प्रयास करो, तुम भी आश्रवों से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तब आनंद के ही बारे में बोलते हुए तथागत ने भिक्षु से कहा, भिक्षु, आनंद बुद्धिमान है। भिक्षु, आनंद वह जानता है कि तथागत से भेंट करने का ठीक समय कौन सा है। भिक्षु भिक्षुनियों के लिए ठीक समय कौन सा है, उपासक उपासिकाओं के लिए ठीक समय कौन सा है, राजा अथवा राजा के मंत्रियों के लिए ठीक समय कौन सा है तथा दूसरे आचार्यों शिष्यों के लिए कौन सा है। भिक्षु, आनंद की 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं, सभी को आनंद के देखने से आनंद होता है, सभी को आनंद का बोलना अच्छा लगता है, सभी को आनंद का चुप रहना अच्छा नहीं लगता। उस समय आनंद ने तथागत के महापरिनिर्वाण की बात करते हुए कहा, तथागत, आप इस जंगल के बीच इस उजाड़ नगरी में परिनिर्वाण प्राप्त कर न करें। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी जैसे बड़े बड़े नगर हैं। भगवान उनमें से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुशीनारा ही किसी समय महासुदर्शन राजा की राजधानी रहा है।
उस समय इसका नाम केशवती रहा है। तब तथागत ने आनंद को दो बातें करने को कहा। उन्होंने आनंद को कहा कि चुनंद अथवा अन्य किसी को यह ख्याल न हो कि उसी का भोजन खाने के परिणाम स्वरूप तथागत का परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने सोचा कि इससे चुंद मुसीबत में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि देखना जनता में यह ख्याल न फैलने पाए। दूसरी बात उन्होंने आनंद से कही कि कुशीनारा के मल्लों को सूचित कर दे कि तथागत उनके उपवन में ठहरे हैं और रात्रि के तीसरे पहर में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ऐसा न हो कि बाद में मल्ल तुम्हें ही दोष दे, कहे कि हमारे अपने गांव में ही तथागत का परिनिर्वाण हुआ, हमें पता भी नहीं लगा, हम अंत समय दर्शन भी नहीं कर पाए। उसके बाद अनिरुद्ध स्थविर तथा आनंद स्थविर ने धार्मिक चर्चा में ही शेष रात व्यतीत की। जैसा पहले ही ज्ञात था, रात्रि के तीसरे पहर में ही तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब तथागत का परिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु और आनंद बाहें पसार पसार कर रोने लगे। कुछ दुखाभिभूत होकर जमीन पर भी गिर पड़े। तथागत अत्यंत शीघ्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तथागत अत्यंत शीघ्र आंखों से ओझल हो गए। यह भुवन प्रदीप बहुत ही शीघ्र बुझ गया। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के तीसरे पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 में हुआ। पाली में कहा है, दिवा तप्ति आदित्यो दत्ति आभासी चंद्रमा सन्नतो खतियो तप्ति झाई तप्ति ब्राह्मणो अथ सब आरोराति बुद्धो तप्ति तेजसा। सूर्य केवल दिन में चमकता है और चंद्रमा केवल रात्रि में। क्षत्रिय तभी चमकता है जिस समय वह शस्त्रधारी रहता है। ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह ध्यानरत रहता है। लेकिन बुद्ध अपने तेज से दिन और रात हर समय प्रकाशित रहते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि बुद्ध भुवन प्रदीप थे, समस्त लोक का प्रकाश स्तंभ थे। माननीय बालचंद बौद्ध जी। जी सर, साधु। जी। मल्लों का विलाप, एक भिक्षु की प्रसन्नता। तथागत के आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को इस बारे में सूचित कर दिया। जब मल्लों ने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ। उनकी स्त्रियां दुखी हुईं, उनके तरुण पुरुष दुखी हुए तथा उनकी कुमारियां दुखी हुईं और सभी के चित्त को बड़ा आघात पहुंचा। कुछ अपने बाल बिखेर कर रोने लगी, कुछ हाथों से छाती पीट पीट कर रोने लगी और कुछ जमीन पर गिर पड़ी। तब अपने कुमार कुमारियों तथा पत्नियों सहित सभी मल्ल उपवन के सालवन में गए ताकि तथागत के अंतिम दर्शन कर सकें। तब आनंद थेर ने सोचा, यदि कुशीनारा के मल्लों को एक एक करके तथागत के मृत शरीर की वंदना करने दूं तो इसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने परिवारों के अलग अलग समूह बनाकर उनकी वंदना करने की व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार एक एक करके तथागत के चरणों की वंदना कर विदा लेने लगा। ठीक उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ महाथेर महाकश्यप पावा से कुशीनारा की ओर मुख्य मार्ग पर चले आ रहे थे। उसी समय एक नग्न परिव्राजक पावा की ओर मुख्य मार्ग से चला आ रहा था। महाथेर महाकश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आते देखा। पास आने पर उन्होंने पूछा, आप निश्चित रूप से हमारे शास्त्रा से परिचित होंगे। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। आज श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हुए 7वां दिन है।
यह समाचार सुनते ही भिक्षुगण शोक में डूब गए और रोने लगे। उस समय सुभद्र नाम का एक भिक्षु था, जिसे वृद्धावस्था में प्रविजित किया गया था। वह भिक्षुओं से बोला, बहुत हो गया, अब मत रो, मत विलाप करो। अब हमारे श्रमण गौतम से पीछा छूट गया। हमें उसके ऐसा कहने पर बहुत नाराजगी होती। यह तुम कर सकते हो और यह नहीं कर सकते। अब हम जो चाहेंगे सो कर सकेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। क्या यह अच्छा नहीं हुआ कि वह चला बसा? रोना किस लिए, विलाप किस लिए? यह तो खुशी की बात है। इतने अधिक कठोर अनुशासक थे तथागत। अंतिम संस्कार। तब कुशीनारा के मल्लों ने आनंद स्तव से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करनी है? आनंद स्तव का उत्तर था, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनी होता है? आनंद स्थविर ने उत्तर दिया, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े से लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेटे होते। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कढ़ाई में रख देते हैं। उसके बाद उस एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह वह तरीका है जिस प्रकार लोग किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने के लिए बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करें। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमी को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो। सुगंधियों, फूलों तथा कुशीनगर के बाजे बजाने वालों का संग्रह करो, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार, गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा उसकी पूजा करते हुए नृत्यों द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधियों द्वारा तथा कपड़े के चंदवे बनाते हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गुथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठवां दिन भी। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने सोचा, आज हम तथागत के शरीर को ले चले, आज हम उनकी अंत्येष्टि कर ले। तदनंतर मल्लों के 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सके। वे तथागत को मुकुट बंधन स्थान पर ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख परिणित हो गई। आदरणीय बालचंद जी। भगवान बुद्ध की अस्थियों पर विवाद। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणत हो गया तो कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संथागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बैठा दिया, ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा ना ले जा सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया
और उनकी पूजा की। अब अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसने मल्लों के पास इस प्रार्थना के साथ अपना दूत भेजा कि वे उसे अवशेषों में से एक हिस्सा दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने भेजा, अल्लकप्प के बुल्लियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भी अपना दूत भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में वेठ द्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा न देंगे, इस पर केवल हमारा ही अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देखकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की। बोला, आदरणीय पुरुषों, मेरे 2 शब्द सुन लो। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा पैदा हो, कलह हो, लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट लें। हर जनपद में उन पर विशाल स्तूप बनाए जाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशीनारा के मल्ल सहमत हो गए। वे बोले, अच्छा तो ब्राह्मण, आप ही इन्हें सही सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दें। बहुत अच्छा, कह द्रोण ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अवशेषों के 8 बराबर हिस्से कर दिए। बंटवारे के बाद उसने कहा कि मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े की आशंका थी वह शांति से निपट गया। बुद्ध भक्ति। यह बात श्रावस्ती में ही घटी। उस समय बहुत से भिक्षु यह सोचकर कि जब चिवर तैयार हो जाएगा, 3 महीने के बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, तथागत के लिए एक चिवर तैयार कर रहे थे। उसी समय इसी दत्त तथा पूर्ण नाम के 2 राजाधिकारी किसी काम से साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने यह समाचार सुना। कहते हैं कि बहुत से भिक्षु यह सोचकर कि जब चिवर तैयार हो जाएगा, 3 महीने के बाद तथागत चारिका के लिए निकल पड़ेंगे, तथागत के लिए एक चिवर बना रहे। इसी दत्त और पूर्ण ने एक आदमी को सड़क पर नियुक्त कर दिया। उसे कहा, जो ही तुम उस भगवान अरहत सम्यक संबंध को आते देखो, तुरंत आकर इसकी हमें सूचना दो। 2-3 दिन तक वहीं रहकर प्रतीक्षा करते रहने के बाद उसने कुछ दूर से ही तथागत को आते देखा। वह दौड़ा इसी दत्त तथा पूर्ण राज्याधिकारियों के पास गया और सूचना दी, भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध चले आ रहे, अब आप तो इच्छा हो करें। तब इसी दत्त और पूर्ण दोनों राज्याधिकारी तथागत की ओर आगे बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने तथागत को अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे हो गए। तब तथागत सड़क से हटकर एक वृक्ष के नीचे बिछे हुए आसन पर आ बैठे तथा इसी दत्त और पूर्ण राज्याधिकारी भी तथागत को नमस्कार कर एक और बैठ गए। बैठ चुकने पर उन्होंने तथागत से कहा, भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करेंगे तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय,
अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद में चारिका करने के लिए श्रावस्ती से निकल रहे तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, अब तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़ मल्ल जनपद में चारिका के लिए चले जाएंगे कि वे चले गए हैं तो हम निराश हो जाएंगे। भगवान, फिर जब हमने सुना कि तथागत मल्ल जनपद को छोड़ वज्जी जनपद में चले जाएंगे कि वे वास्तव में चले गए हैं, कि वे वज्जी छोड़ काशी चले जाएंगे कि वे वास्तव में चले गए हैं, कि वे काशी के लोगों को भी छोड़ मगध में चारिका करने के लिए चले जाएंगे कि वे वास्तव में चले गए, तो हम निराश हो गए और हमारा दिल छोटा हो गया कि हाय, तथागत हमसे बहुत दूर हो गए। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत मगध छोड़कर काशी पधारेंगे तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमारा दिल बल्लियों उछलने लगा कि अब तथागत हमारे नजदीक आ रहे हैं। और जब हमने सुना कि वे काशी आ गए हैं तो हमें बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथागत से काशी के वज्जी से मल्लों के जनपद से कौशल के जनपद में आने का इसी तरह वर्णन किया। लेकिन भगवान, जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद से भी श्रावस्ती की ओर चारिका करने के लिए चले आ रहे तो हम बड़े प्रसन्न हुए और हमारा दिल बल्लियों उछलने लगा कि तथागत अब हमारे बहुत समीप आ गए। जब हमने सुना कि तथागत श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए तो हमें असीम प्रसन्नता हुई, हमें असीम आह्लाद हुआ कि अब तथागत हमारे समीप है। आगे अष्टम कांड के लिए जी। 8वां खंड महामानव सिद्धार्थ गौतम। पहला भाग भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व। उनकी छवि अत्यंत आकर्षक व प्रेरणादायक व्यक्तित्व। जितने भी वर्णन मिलते हैं उनसे यही ज्ञात होता है कि तथागत एक अति सुंदर व्यक्ति थे। उनकी रचना स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थी। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था तथा उनका दर्शन आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनकी शेर सी चाल, उनकी वृषभ सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा और उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव तथा अथवा उनकी चाल उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ती थी वह वहीं स्थिर हो जाता था। जो कोई भी उनको देखता था वह उनकी तेजस्विता, उनकी शक्ति, उनके अनुपम सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनका दर्शन होने पर किसी भी ओर जाने वाला व्यक्ति रुक जाता था। जो खड़ा होता था वह उनके पीछे पीछे हो लेता था। जो शांति पूर्वक और धीरे धीरे चलता होता था वह तेजी से भागने लगता था और जो बैठा होता था वह तुरंत खड़ा हो जाता था। जिनको उनका दर्शन हो जाता उनमें से कुछ हाथ जोड़कर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे, दूसरे श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें नमन करते थे। कुछ लोग उन्हें स्नेह पूर्ण शब्दों से संबोधित करते थे। कोई भी उनको सम्मान अर्पित किए बिना नहीं जाता था। सभी उनके स्नेह करते थे और उनका आदर करते थे। स्त्री पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गहन गंभीर था, प्रीतिकार था, गुंजायमान था और अर्थपूर्ण था। ये सब उनकी वाणी को ऐसा बना देते थे मानो वह कोई दिव्य संगीत हो।
उनका स्वर श्रोता को आश्वस्त करने वाला था। उनकी तेजस्विता, उनकी झलक अत्यधिक प्रेरणादायक थी, रोबीली थी। केवल उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था जो उनको केवल अग्रणी बनाता था, बल्कि उनके अनुयायियों के दिलों का देवता बना देता था। उनकी देशना को सुनने के लिए बहुत से श्रोता आते थे। यह बात महत्व की नहीं थी कि वह क्या कहते थे, वह भावनाओं को प्रभावित करते थे। जो भी उनको सुनते थे वे उनकी इच्छा शक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे झुक जाते थे। वह श्रोताओं के मन में ऐसी भावना पैदा कर देते थे कि वह जो भी शिक्षा दे रहे हैं वह न केवल सत्य है, बल्कि वह उनकी मुक्ति की आशा है। उनके श्रोता उनकी वाणी में उस सत्य के दर्शन करते थे जो दासों को मुक्त कर उन्हें स्वतंत्र बना देता है। जब भी वह स्त्री पुरुषों के से बातचीत करते थे तो उनकी शांत छवि लोगों के मन में हर्षोन्माद और विस्मय से विभोर कर देती थी। डाकू, अंगुलीमाल और आलवी के आदमखोर को कौन धम्म की दीक्षा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा पसेन्नति तथा रानी मल्लिका का मेल मिलाप करा सकता था? जिस पर उनका प्रभाव पड़ जाता वह सदा के लिए उन्हीं का हो जाता। इतना मोहक था उनका व्यक्तित्व। आंखें से देखने वालों की साक्षी। इस परंपरागत मत का समर्थन उन लोगों की साक्षी से भी होता है जिन्होंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा है, जिन्होंने उनसे भेंट की है। एक ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी साल नाम का ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उनकी इस प्रकार स्तुति की थी। जब तथागत के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछने के लिए अनंतर भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुष लक्षणों के होने न होने की जांच की। 32 महापुरुष लक्षणों के विषय में असंदिग्ध होकर भी उसका यह संदेह बना रहा कि बुद्ध है या नहीं। लेकिन उसने पुराने वृद्ध ब्राह्मणों से, आचार्यों प्राचार्यों से यह सुना रखा था कि जो अर्थ होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, वे अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उन्हें निम्नलिखित शब्दों से तथागत की स्तुति करने की ठानी। भगवान, आपका शरीर अंग संपूर्ण है, श्रेष्ठ है, समृद्ध है, आकर्षक है, स्वर्ण वर्ण है, दांतों से स्वर्ण रश्मियां निकलती है, अंग अंग सशक्त है, पूरे 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है, स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे और सीधे है। आप अपने अनुयायियों में सूर्य समान प्रज्वलित है। आप ऐसे प्रकाश युक्त, ऐसे स्वर्णिम वर्ण अपने तारुण्य को आप अनागरिक श्रमण बनकर क्यों व्यर्थ गंवा रहे? आपको चक्रवर्ती नरेश बनना चाहिए और समुद्र पर्यंत आपका राज्य होना चाहिए। अभिमानी राजाओं की आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपकी समस्त जगत का चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। आनंद स्थविर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वच्छ और ज्योतित था कि यदि उसके बदन पर किसी स्वर्णिम वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उसकी ज्योति शरीर के ज्योति के सम्मुख मलान पड़ जाती। तब इसमें क्या आश्चर्य है यदि तथागत के विरोधी तथागत को एक जादूगर समझते थे। आगे के लिए। जी सर। उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी कि भिक्खु संघ का कोई भी वैधानिक अध्यक्ष नहीं था। तथागत को संघ पर कोई अधिकार नहीं था।
भिक्षु संघ एक स्वायत्तपूर्ण संस्था थी, तो भी संघ और उसके सदस्यों पर तथागत का क्या अधिकार था? इस विषय में हमारे पास तथागत के समकालीन दो व्यक्तियों के प्रमाण उपलब्ध हैं। एक बार तथागत राजगृह के वेलुवन में विहार कर रहे थे। एक दिन प्रातः तथागत राजगृह में भिक्षा के लिए गए, किंतु स्वयं को जल्दी आ गया समझ आ गया वह परिव्राजक का राम में शकुलदाई के पास चले गए। उस समय शकुलदाई बहुत से परिव्राजकों से घिरा हुआ था। वे हैं अथवा नहीं हैं कि तात्विक चर्चा करके बहुत शोर मचा रहे थे। कुछ दूर से जब शकुलदाई ने तथागत को आते देखा तो उसने अपने साथियों से कहा, चुप रहो, शोर मत मचाओ, श्रमण गौतम आ रहे हैं, उन्हें शोर प्रिय नहीं है। इस प्रकार वे चुप हो गए। तब तथागत आ पहुंचे। शकुलदाई ने कहा, भगवान, प्रार्थना है कि आप हमारे साथ सम्मिलित हों। आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। बहुत समय बीता जब आप पिछली बार यहाँ पधारे थे। आपके लिए आसन सुसज्जित है, कृपया आसन ग्रहण करें। तथागत ने आसन ग्रहण किया और पूछा, आपका क्या विषय था और क्या चर्चा चल रही थी जिसमें बाधा पड़ी? शकुलदाई ने उत्तर दिया, अभी उसे छोड़ें, बाद में आप स्वयं आसानी से जान जाएंगे। कुछ समय पूर्व जब नाना मतों के श्रमण और ब्राह्मण संथागार में इकट्ठे हुए तो उनमें से इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि मगध के लोगों के लिए यह कितनी अच्छी बात है कि ऐसे श्रमण और ब्राह्मण गणाचार्य हैं जिनके बहुत से अनुयायी हैं, विख्यात आचार्य हैं, सभी नाना मतों के संस्थापक हैं, जिनका बहुत से लोग आदर करते हैं। वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आए हैं। उनमें से पूर्ण कश्यप हैं, मक्खली गोशाल हैं, अजित केस कंबल हैं, पकुद कच्चायन हैं, संजय वेलिठी पुत्र हैं, निगंठनाथ पुत्र हैं, सभी विशिष्ट हैं। सभी यहाँ वर्षावास करने आए हैं। उनमें श्रमण गौतम भी हैं जो संघ के नायक हैं, ज्ञात विख्यात धम्मानुशासक हैं, धम्म संस्थापक हैं, अनेक लोगों के श्रद्धा भाजन हैं। अब इन ज्ञात विख्यात विशिष्ट श्रमण ब्राह्मणों में पुरुषों में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा सम्मानित किया जाता है, पूजा जाता है और अलंकृत किया जाता है, सत्कृत्य होता है और वो कितने गौरव की भावना के साथ अपने गुरु के पास रहते हैं? कुछ ने कहा, पूर्ण कश्यप का कोई आदर सत्कार नहीं करता, कोई पूजा नहीं करता, कोई अलंकरण नहीं करता। वे अपने गुरु के पास उनके प्रति किसी भी प्रकार का आदर सम्मान रखे बिना रहते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ कि पूर्ण कश्यप अपने सैकड़ों अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। तब एक शिष्य बीच में ही बोल पड़ा, पूर्ण कश्यप से प्रश्न मत पूछो, वह इस विषय में कुछ नहीं जानता। मुझे पूछो, मैं जानता हूं, मैं आप सबको सब कुछ समझा दूंगा। तब पूर्ण कश्यप ने आंखों में आंसू भरकर और हाथ फैलाकर कहा, चुप रहिए, शोर मत कीजिए। दूसरा भाग
उनकी मानवता का अध्याय है, उनकी करुणा महाकारुणिक। एक बार जब तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे तो कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि कई देवगण आते हैं और उन्हें हैरान करते हैं तथा उनकी ध्यान भावना में विघ्न उपस्थित करते हैं। उनकी कष्ट कथा सुनी तो भगवान बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिया। जो मत के विषय में कुशल है, जो शांति पथ को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार बरतना चाहिए, उसे समर्थ होना चाहिए, उसे ऋतु होना चाहिए, उसे सुवच होना चाहिए, उसे मृदु तथा विनम्र होना चाहिए, उसे संतोष होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, उनकी वृत्ति जीविका हल्की होनी चाहिए, उसे संयंत्रिय होना चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए, उसे अप्रगल्भ होना चाहिए तथा उसे ग्रस्त जन में आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे कोई भी छोटी से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि विज्ञजन उसे दोष दे सके। उसकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सकुशल रहे, सभी प्राणी सुखी रहे। कैसे भी प्राणी हो, दुर्बल हो व सबल हो, ऊंचे हो या नीचे हो, मध्यम कद के हो या छोटे कद के हो, आकार के बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो, सभी चाहे देखे गए हो और चाहे न देखे गए हो, चाहे समीप रहते हो और चाहे दूर रहते हो, चाहे पैदा हो गए हो चाहे अभी पैदा होने वाले हो, सभी प्राणी सुखी रहे। कोई एक दूसरे को धोखा न दे, कोई किसी से घृणा न करे, कोई किसी का बुरा न चाहे, कोई किसी से द्वेष न करे। जैसे माँ अपने जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, वही भाव आदमियों का सभी प्राणियों की प्रति रहना चाहिए। उससे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए। ऊपर नीचे तिर्यक, बिना किसी बाधा के द्वेष भाव से सर्वथा रहित, चाहे वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो, जितने समय भी वह जागता रहे, उसे अपनी सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। यही श्रेष्ठ जीवन है। किसी मिथ्या दृष्टि में ना पड़े, शीलवान हो, ज्ञानी हो, इंद्रिय सुख में आसक्त ना हो। ऐसा होने से उसे पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता। थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा, अपने शत्रु से भी प्रेम करो। आगे अब बालचंद जी हो गया है सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, चूंकि समझ तो यही में हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी ने सुना, सबको जय भीम, नमोदय, साधु। धन्यवाद दोनों हमारे प्रबोधनकारों का, अरुण कुमार मेश्राम जी और पालचंद बौद्ध जी ने बहुत अच्छे तरीके से बौद्ध धम्म वाचन के बारे में बताया। और मैं अब माननीय आज के